गुड मॉर्निंग माय डियर। मैं सोनू मिश्रा स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल में। और सिंप्लीफिकेशन के कुछ और नए सवाल हम आज आपको बताएंगे। इस सवाल में बस आपको ध्यान रखना है कि थोड़ी सी फाइटिंग ज़बरदस्त करनी पड़ेगी। तैयार रहिए, एक कॉपी एक कलम लेके बैठ जाइए और एक काम सा जगह जहाँ पे आपको आपके अलावा डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं हो। और जब आप पढ़ाई करते रहेंगे ना तो आप खुद अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और अगर हमारी मुलाकात पहली बार हो रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जो वीडियो अपलोड हो चैनल पे उसका नोटिफिकेशन बहुत ही प्यार से आप तक पहुंच जाए। चलिए, सिंप्लीफिकेशन का सबसे पहला सवाल हम नोट करते हैं बोर्ड पे। सवाल कुछ ऐसा है मेरे भाई, 1.331 का पावर -1 प्लस 1.331 का पावर -2 और ये बढ़ते 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 1.331 का पावर -7 तक गया। और वही माल मटेरियल एक बार फिर से हम नोट करते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज होगा। ये -1 से नहीं -2 से शुरू होगा, उसके बाद हो जाएगा ये -3 और ये बढ़ते बढ़ते 1.331 का पावर -8 तक जाएगा और दोनों को मिला के टोटल पावर होगा 2/3। ये आपका सवाल, सबसे पहला सवाल मैंने आपके लिए चूज किया है। आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, जो समझ में आए करिए। ध्यान रखिएगा ये डेसिमल अगर आपको दिखने रहा वीडियो में तो मैं थोड़ा सा इसको और मोटा करके लिख देता हूँ। चलिए, अब आप समझ सकते हैं। ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए बिल्कुल घबराना नहीं है। एक बेसिक बात मैं आपको बताता हूँ कि जब भी कोई सवाल आवे ना तो हड़बड़ाना नहीं है। बिल्कुल हड़बड़ाने से क्या होता है ना कि बहुत काम गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो काम गड़बड़ नहीं करना है। इस सवाल को सीखने की ज़रूरत है। और मैं आपको एक बहुत बड़ी सच्चाई बताता हूँ, वही बच्चे ऐसे सवाल को एग्जाम में आसान तरीके से बना पाते हैं जो पहले इस सवाल को सीख चुके होते हैं। अचानक अगर कोई ऐसा सवाल आता है ना तो अच्छे अच्छे बच्चे टेंशन में आ जाते हैं कि इसको करना क्या है। सारे बच्चों का दिल धक 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 करना शुरू हो जाता है ऐसे सवाल को देख के। बस अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम में आप सवाल सॉल्व कर पाएँ तो ऐसे सवाल को सीख लीजिए एक बार। इस सवाल में बस एक ही टेक्निक है। टेक्निक क्या है? नीचे कॉमन लेना पड़ेगा आपको, और जैसे आप नीचे कॉमन लोगे तो ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होगा। -1 से ये उसी तरह कहाँ तक चल जाएगा, -7 तक। ये नीचे थोड़ा सा अंतर आएगा। 1.331 का पावर माइनस अगर आप कॉमन ले लेते हो ना तो बिल्कुल 1.331 कहाँ, 2 में -1 कॉमन ले लिया तो -1 बच जाएगा। और यही चीज़ें कहाँ तक चला जाएगा, 1.331 का पावर -7 तक। और ये टोटली पावर में कितना, 2/3। देखिए दोनों माल मटेरियल एक जैसा है तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए कितना आसान हो गया। 1/331 का पावर -1 आपके पास बचा और ये टोटल पावर कितना, 2/3। और आपको थोड़ा सा फार्मूला एक आप जानते होंगे, नॉलेज होगा इस फार्मूले का कि x का पावर अगर -m है तो माइनस हटाने के लिए क्या करते हैं, 1/x का पावर m कर देते हैं। तो यहाँ भी अगर आप माइनस हटाना चाहते हैं ना तो 1 के बट्टा में करना पड़ेगा और फिर 1 के बट्टा में होगा तो ये 1.331 केवल बच जाएगा, है ना। अब आप इसको कैलकुलेट करके देखिएगा आगे, जब ये 1 के बट्टा में आ जाएगा ना तो फिर ये 1331 ऊपर चल जाएगा। तो 1.331 और ये दशमलव हटाएंगे तो बटा में कितना आ जाएगा, 1000 और ये हो जाएगा कितना, 2/3। अब आपको थोड़ा सा ये टेक्निक अप्लाई करना है कि 1331 होता है 11 का पावर 3 और 1000 होता है 10 का पावर 3। आप इसको 11/10 का पावर 3 लिख सकते हैं और पहले से ही एक बैठा हुआ है 2/3 और 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये बचेगा कितना, 11 का स्क्वायर 121 और 10 का स्क्वायर 100। ये हो गया आपका आंसर। आप इन बातों को ऐसे भी लिख सकते हैं 1.21, जो मन करे आप नोट कर लीजिए। यही आंसर हो गया। अब क्या है कि अगर बाय द वे ये 2/3 की जगह 1/3 होगा तो आंसर थोड़ा सा बदल जाएगा। मैं इसी सवाल को 2/3 की जगह 1/3 करके आपको बताता हूँ। 1/3 1/3 आप समझ सकते हो। बस 2/3 की जगह करना क्या, ये सब बेकार की चीज़ें मैं मिटा देता हूँ। ये 1/3, यहाँ भी 1/3, तो ये कितना हो जाएगा, 11/10 का पावर 3 और गुने 1/3, 3 कैंसिल।
बच गया 11/10 मतलब 1.1। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, बस ध्यान रखना है कि ये नीचे माइनस कॉमन आएगा, वही सारा खेल आंसर के रूप में चेंज हो जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं एक नए सवाल की तरफ। अगला सवाल अगर हम लिखें तो इस तरह का सवाल है आपका, 0.06 का स्क्वायर प्लस 0.47 का स्क्वायर प्लस 0.079 का स्क्वायर बटे 0.006 का स्क्वायर प्लस 0.047 का स्क्वायर प्लस 0.0079 का स्क्वायर। ये सवाल आपको सॉल्व करना है होगा। देखिए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए कौन सा टेक्निक हम अप्लाई करते हैं। ये 0.006 है, आप अच्छे से सवाल देखिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 0 पॉइंट है। ठीक है, देखिए हम आपको एक टेक्निक बताते हैं, टेक्निक बहुत ही आसान है। 0.06 है ना, अगर आप चाहो तो इसे 0.10 बढ़ा दो और फिर 10 से गुना कर दो, ये दोनों एक ही चीज़ है। यहाँ भी अगर आप 1 0 बढ़ा दो और 10 से गुना कर दो, जैसे 0.47 है ना, तो 0.47 को 0.047 गुने 10 आप लिख सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा। ये दोनों एक ही चीज़ है, तो वही टेक्निक मुझे यहाँ अप्लाई करना है। और आप ये समझोगे कि ये क्यों करना है, तो बस ये आते आते आ जाएगा, समझते समझते आप समझ जाओगे। सवाल बनाते बनाते ये सारी बातें आती है दिमाग में। तो इन चीज़ों को हम लिख सकते हैं क्या, 0.006 गुने 10 का स्क्वायर प्लस इसको हम लिख सकते हैं 0.047 गुने 10 का स्क्वायर प्लस इसको हम लिख सकते हैं 0.0079 गुने 10 का स्क्वायर। और बट्टे में जो माल मटेरियल है आप देख रहे हो यही है। आप चाहो तो लिखो, नहीं चाहो तो नहीं लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताइए, अगर हम सब में से 10 का स्क्वायर कॉमन ले लें, क्योंकि सब में 10 का स्क्वायर कॉमन है, सब में 10 का स्क्वायर कॉमन है, और जैसे ही 10 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 0.006 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है ना, फिर यही बचेगा 0.047 का स्क्वायर और प्लस 0.0079 का स्क्वायर। बट्टे की अगर हम बात करें तो वही माल मटेरियल फिर वही आ जाएगा। देखिए सेम चीज़ है, ये चीज़ और ये चीज़ दोनों सेम है। ये यही लिखा हुआ है 0.006 का स्क्वायर प्लस 0.047 का स्क्वायर और ये 0.0079 का स्क्वायर, वही चीज़ है, सेम माल मटेरियल है। अब देखिए दोनों कैंसिल हो गया, कितना बच गया, 10 का स्क्वायर 100। यही हो गया आपका जीता जागता आंसर। चलिए नोट कर लीजिए, एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो समझ में आए आप करिए। चलिए आ जाइए, तीसरा सवाल आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। सवाल की लंबाई को देख के ज़्यादा डरना नहीं है, ऐसा नहीं हो कि फिर से आपका दिल धक 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 करने लगे, ऐसा कुछ नहीं है। धड़कन तेज मत करिएगा। देखिए ऐसा क्या है, अपने धड़कनों को बचा के रखिए। जब ये धड़कन बचा हुआ रहेगा ना, तो कोई खूबसूरत सा चेहरा सामने आएगा ना, तब इसको धड़कने दीजिएगा। सवाल देखिए, बिल्कुल नहीं धड़कना है इसको। अब है क्या, एक चीज़ आप ध्यान से देखिए, यहाँ 5.76 इस्तेमाल किया गया है और 2.4 इस्तेमाल किया गया है। टेक्निक है, टेक्निक क्या है, 5.76 ये कोई आम 5.76 नहीं है, बहुत ख़ास है। ख़ास इसलिए है ये क्योंकि हम इसको 2.4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 24 का स्क्वायर होता है 576, आपको पता होना चाहिए। इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे जैसे जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हो, इसीलिए आपको पता होना चाहिए, है कि नहीं। चलिए, तो ये 2.4 का स्क्वायर है 5.76, ये ध्यान रखना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसी पे सारा खेल है। जैसे हम इन चीज़ों को थोड़ा सा अगर चेंज करें ना, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 2.4 का पावर 6 प्लस 9 इंटू 2.4 का स्क्वायर। अगर आप थोड़ा सा माइंड लगाते ना तो हम नहीं लिखते,
लेकिन लिख देते हैं, फिलहाल पहली बार आप सीख रहे हो इसीलिए। 6 इंटू 2.4 का पावर 4 बट्टे कितना है 2.4 का पावर 4 प्लस 6 इंटू 5.76 नहीं लिखना है, 2.4 का स्क्वायर लिखना है और प्लस 9 लिखना है माइनस। ये तो बहुत आसान है। आसान कैसे है मैं आपको बताता हूँ। अलजेब्रा का एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, a प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो जाता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू जो होता है ना वो 3abc के बराबर होता है। ये टेक्निक आप जानते हैं, अलजेब्रा के क्लास में भी मैंने बताया कि अगर ए बी सी तीनों को जोड़ के 0 हो जाता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू जो होता है वो 3abc के बराबर होता है। ये आप गौर फरमाइए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस कर सकता हूँ, अगर इसको प्लस करूँगा तो माइनस हो जाएगा किसके साथ 0.68 के साथ, तो हम इसको ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ प्लस कर दें तो ये अंदर माइनस चला जाएगा, तो हम इसको 3abc के रूप में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि तीनों को जोड़ के 0 आएगा। आप जोड़ के देखिए, 5 3 8 4 2 6 प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको 3abc, तो ए का काम कौन करेगा 0.25, बी का काम कौन करेगा 0.43 और सी का काम करेगा -0.68 और बट्टे में 3 0.25 वही माल मटेरियल, सब का सब वही लिख देना है, ये लिख देना है, आपको दिक्कत नहीं है। चलिए अब मैं ये नीचे बेकार की चीज़ें थी उसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखिए सबसे आसान सा काम आपको करना है, 2.4 6 बार, 2.4 2 बार, 2.4 4 बार, मतलब 2.4 का स्क्वायर कॉमन है और जैसे ही कॉमन ले लिया 2 तो ये बच गया 2.4 का पावर कितना 4, ये बच गया 9 और ये बच गया 6 इंटू 2.4 का स्क्वायर। अब एक बात बताइए, सॉरी, अगर हम इसके बट्टे में लिखें तो वही सेम चीज़ आएगा, 2.4 का पावर 4 प्लस 9 और 6 इंटू 2.4 का स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये बिल्कुल सेम चीज़ आएगा ना, कैंसिल हो जाएगा, माइनस ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस है और ये माइनस यहाँ एक बचेगा, ये माइनस में है तो -1 और -1 प्लस 1 हो जाएगा, तो ये 2.4 का स्क्वायर और प्लस 1 तो 5.76 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6.76, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये बिल्कुल सेम चीज़ नीचे है तो कैंसिल हो जाएगा, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ये बच गया 2.4 का स्क्वायर प्लस ये कैंसिल, ये माइनस में है तो ये -1 होगा, -1 ठीक है, प्लस हो जाएगा तो 5.76 प्लस 1 कितना बचेगा 6.76।